मिथुन राशि, संभल जाइए क्योंकि आपका घड़ा पूरी तरह भर चुका है और जब घड़ा भरता है तो हिसाब मांगने वाला कोई मोहलत नहीं देता। जय श्री गणेश। ये वीडियो सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें आपको अपने ही पिछले कर्मों की परछाई दिखाई देगी। इसलिए ध्यान से समझिए क्योंकि इस बार जो हिसाब होने वाला है वह हर छोटी बड़ी गलती का पूरा लेखा जोखा लेकर आ रहा है। शनिदेव इस समय मीन राशि में स्थित होकर आपकी 10वें भाव से आपके कर्म, आपकी छवि और आपके कामकाज का पूरा हिसाब खंगाल रहे हैं। ये अवय भाव है जहां किसी की मेहनत छुपती नहीं और किसी की चालाकी भी ज्यादा दिन तक टिकती नहीं। राहु कुंभ राशि से आपके भाग्य भाव को छू रहा है और वहीं भ्रम की परतें बिछा रहा है, जबकि केतु सिंह राशि से आपके 3रे भाव में बैठकर आपकी वाणी और आपके साहस को कसौटी पर कस रहा है। यही तीनों ग्रह मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां हर गलत कदम का जवाब जल्दी मिलने लगेगा और हर सही कदम का फल भी उतनी ही तेजी से सामने आएगा। अब उस चीज की बात करते हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। भगवान तुरंत सजा नहीं देते, इसलिए नहीं कि वे भूल जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इंसान को सुधरने का पूरा मौका देना चाहते हैं। लेकिन जब वही इंसान बार बार मौका मिलने के बावजूद अपनी गलत आदतें नहीं छोड़ता, झूठ बोलना नहीं छोड़ता, दूसरों को धोखा देना नहीं छोड़ता, तब वह घड़ा चुपचाप भरता रहता है। और जब वह घड़ा एक बार पूरी तरह भर जाता है तो फिर कोई सिफारिश, कोई सफाई और कोई बहाना काम नहीं आता। मिथुन राशि वालों के लिए यही समय है जब पुराने हिसाब सामने आना शुरू हो सकते हैं। बुध आपकी राशि के स्वामी हैं जो बुद्धि, वाणी और तर्क के कारक माने जाते हैं। यही कारण है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत भी आपकी जुबान है और सबसे बड़ी कमजोरी भी वही बन सकती है। जिन लोगों ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल दूसरों को गुमराह करने के लिए किया, जिन्होंने मीठी बातों से किसी का भरोसा जीतकर उसका फायदा उठाया या जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से बार बार पल्ला झाड़ा, उनके लिए अगला कुछ समय आईना दिखाने वाला साबित हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल किया, ईमानदारी से मेहनत की और अपने वादे निभाए, उनके लिए यही समय सम्मान और पहचान लेकर आएगा। अब करियर की बात करते हैं। दफ्तर में यदि आपने किसी सहकर्मी का श्रेय चुपचाप हड़प लिया था या किसी काम को जानबूझकर अधूरा छोड़कर किसी और पर दोष मढ़ दिया था, तो अब सच सामने आने का समय नजदीक है। वरिष्ठ अधिकारी अब बारीकी से चीजों को परखने लगे हैं और आपकी असलियत छुपाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने चुपचाप बिना किसी दिखावे के अपना काम पूरी निष्ठा से किया है, उनके लिए यह समय पदोन्नति, सराहना या किसी नई जिम्मेदारी के रूप में इनाम लेकर आ सकता है। कर्म का यह हिसाब दोनों तरफ बराबर काम करता है। यह केवल सजा देने के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी को पुरस्कृत करने के लिए भी उतना ही सक्रिय रहता है। व्यापार में जिन लोगों ने अपने ग्राहकों या साझेदारों के साथ बेईमानी की, गुणवत्ता में मिलावट की या वादा करके मुकर गए, उनके लिए आने वाला समय कठिन साबित हो सकता है, क्योंकि जिस भरोसे पर उन्होंने व्यापार खड़ा किया था वही भरोसा अब हिलने लगेगा। लेकिन जो व्यापारी ईमानदारी और गुणवत्ता के भरोसे आगे बढ़ते रहे, उनके लिए यही समय नए अवसर और नए ग्राहक लेकर आ सकता है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने व्यापार में कहीं गलत तरीका अपनाया है तो उसे सुधारने का यही सही समय है, क्योंकि जो गलती आज छोटी लग रही है वह कल बड़ा संकट बन सकती है। धन के मामले में भी यह समय दोहरा संदेश लेकर आया है। जिन्होंने किसी का हक मारा है, किसी को ठगा है या गलत तरीके से पैसा कमाया है, उनके लिए धन अचानक फिसलने लगेगा, चाहे वह कितनी भी मेहनत से क्यों ना कमाया गया हो। जबकि जिन्होंने ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा करके बचत की है, उनके लिए यह समय स्थिरता और सुरक्षा लेकर आएगा। यदि आपने किसी को उधार दिया था और वह वापस नहीं मिल रहा था, तो अब उसके वापस आने के संकेत बन रहे हैं। लेकिन नया निवेश करने से पहले पूरी जांच जरूर करें, क्योंकि राहु का भ्रम आपको गलत जगह लालच दिखा सकता है। अब एक बात समझिए, एक व्यापारी अपनी दुकान में रोज का हिसाब एक बही खाते में लिखता था। कुछ दिन वह मुनाफा दर्ज करता, कुछ दिन घाटा,
लेकिन वह हर एक पैसे का हिसाब जरूर लिखता था। साल के अंत में जब वह अपनी बही खोलता तो उसे साफ पता चल जाता कि उसने कहाँ सही किया और कहाँ गलत। ठीक इसी तरह ऊपर वाले के पास भी हर इंसान का एक बही खाता होता है जिसमें हर अच्छा और बुरा कर्म दर्ज होता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी बही रोज देख सकता है, लेकिन ईश्वर की बही कब खुलेगी यह कोई नहीं जानता। मिथुन राशि वालों, अभी वह समय आ रहा है जब आपकी बही खुलने वाली है, इसलिए जिनका हिसाब साफ है उन्हें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन जिन्होंने गलत रास्ता चुना है उन्हें अब सतर्क हो जाना चाहिए। परिवार और रिश्तों की बात करें तो जिन्होंने अपनों से झूठ बोला या किसी करीबी का दिल दुखाया, उन्हें अब उसका एहसास होना शुरू हो सकता है। कई बार जो बातें हम हल्के में कह देते हैं वे किसी के दिल में गहरा घाव छोड़ जाती हैं और वही घाव समय आने पर रिश्ते में दरार बनकर सामने आता है। इसलिए अगर आपने किसी अपने का दिल दुखाया है तो माफी मांगने में देर मत कीजिए। वहीं जिन्होंने अपने परिवार के लिए त्याग किया है उनके लिए यह समय सम्मान और स्नेह लेकर आ सकता है। अविवाहित जातकों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन सामने वाले की नीयत को परखने के बाद ही आगे बढ़ें। स्वास्थ्य के मामले में जिन्होंने अपनी दिनचर्या के साथ लापरवाही बरती है उन्हें अब उसका असर शरीर पर दिखना शुरू हो सकता है। थकान, अनिद्रा या पाचन से जुड़ी छोटी परेशानियां इस बात का संकेत हो सकती हैं कि शरीर अब आपसे अनुशासन मांग रहा है। समय पर सोना, समय पर खाना और अनावश्यक तनाव से दूरी बनाना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। जो विद्यार्थी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं उन्हें यह समझना होगा कि शॉर्टकट या नकल का सहारा भारी पड़ सकता है, जबकि ईमानदार मेहनत का फल जल्द सामने आएगा। अब वह संकेत जो सबसे महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि वालों, यह समय डरने का नहीं बल्कि आत्म मंथन का है। खुद से पूछिए कि पिछले कुछ महीनों में आपने किन किन फैसलों में ईमानदारी छोड़ी, किन किन जगह अपनी वाणी का दुरुपयोग किया और किन किन रिश्तों में स्वार्थ को प्राथमिकता दी। अगर जवाब साफ है तो सुधरने में देर मत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय रहते अपनी गलतियां स्वीकार कर लेता है ईश्वर उसका हिसाब भी उतनी ही आसानी से माफ कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों पर पर्दा डालता रहता है उसका घड़ा और तेजी से भरता जाता है। उपाय की बात करें तो आज बुधवार या किसी भी दिन गणेश जी को हरी दूब और दुर्वा अर्पित करें और गरीबों को हरी वस्तुएं या मूंग दान करें। संभव हो तो प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम या गणेश मंत्रों का पाठ करें। इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और वाणी में संयम आता है। जिन्होंने किसी का दिल दुखाया है उनसे क्षमा मांगने का प्रयास करें, क्योंकि सच्चे मन से मांगी गई माफी कर्मों का बोझ हल्का कर देती है। अगर आपके मन में भी अब भी कोई पीड़ा है, कोई पुरानी गलती कचोट रही है या कोई फैसला समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हम उसका समाधान बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए मामूली शुल्क लिया जाता है। मिथुन राशि वालों, याद रखिए कि कर्मों का हिसाब कभी टलता नहीं, बस उसका समय तय होता है। 2026 का यह दौर आपसे ईमानदारी, आत्ममंथन और सुधार की मांग कर रहा है। और अगर आपने इस मौके को पहचान लिया तो यही समय आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका आज का दिन और आने वाला कल दोनों सही निर्णयों और सच्चे मन की शांति से भरे रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। जय गणेश, जय महाकाल।